नवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। ये सब पर्वों में हम ये भौतिक जो दृष्टिकोण है जिसमें हम फंसे रहते हैं, इससे अपने नजर को ऊपर उठाकर अलौकिक जगत की ओर देखना चाहिए। एक अलौकिक जगत है, वही सत्य है, तो उस तरफ अपना नजर उठा के देखने के लिए ही ये सब पर्व है। इन पर्वों में वैसे तो परमात्मा नित्य है, निरंतर है, हमेशा है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वदा है। मगर इन पर्वों के समय पर क्या होता है, जो आम व्यक्ति, आम आदमी दिन भर के झंझटों में फंसे रहते हैं, रोजमर्रे काम में व्यस्त रहते हैं, उनको ये एक संदेश है, चेतावनी है कि भाई चलो देखो, अब जड़ के मूल की तरफ नजर उठा के देखो। शाखाओं पर, फूल पत्तों पर तो फंसे हो, अब जड़ को पानी दो, नीचे जरा झुक के देखो, ये कह रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आर्ष संस्कृति में साल भर में कई त्योहार जो देवाराधन के लिए निश्चित करके रखे हैं, इन देवाराधनों के समय पर अपना अंतर्मुखी होए और सब जो घटनाक्रम हमको दिखता है समाज में, जीवन में जो घटनाक्रम दिखता है, इन सब के मूल में कुछ और है, बात है, रहस्य है। वहां के ओर आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, यही उद्देश्य है। जैसे बच्चे खेलते रहते मैदान में, और जैसे सांझ डली तो घर की याद आ जाती है, बोलते अरे घर चलो भाई, और बस खूब खेल लिया, कपड़ों में धूल जम गया, आओ चलो हाथ पांव धो, नहा लो, फिर बैठो, अब माँ ने खाना बना के रखी है, और भोजन करो, विश्राम करो। ये एक प्रथा है, वह वैसा ही है कि हम अपनी आशाओं में, निराशाओं में थक जाते हैं। वो थके हुए मन को आत्मा की ओर ले जाने का पर्व ही नवरात्र पर्व है। रात्रि का अर्थ ही यही है, राति ददाति तापत्रयात् मुक्ति। हर व्यक्ति को तापत्रय से मुक्ति देने वाली जो समय है, उसी को रात्रि बोलते हैं। राहत दे दे, वही रात्रि है, सुकून दे। ऐसे आत्मा के साथ जब मन, आत्मा में जब मन विश्राम करता है, तब सच में सुकून मिलता है। तो ये ध्यान का, ज्ञान का, कीर्तन भजन का समय है, इस समय का सदुपयोग करें, ठीक है ना। भजन करो, दिल से गाओ, और मातृशक्ति हमारे भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है। वो मातृशक्ति में निछावर करना, अपने आप को पूरा निछावर कर समर्पण करके ध्यान करें। समर्पण से ही समाधि लगे, संकल्प को समर्पण कर समाधि लगे। नहीं तो मन क्या है, कुछ ना कुछ शिकायत लेके दुखी हो जाता है मन। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दूसरा ऐसे होना चाहिए। अरे जो हो रहा है उसको देखो, जो नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए, ये सोच सोच के दुखी होने से वो होगा तो नहीं। जो तुम्हें करना है सो करो,
हमको ये करना है वो करो। जो तुम्हारे करने की बाहर है, जो तुम्हारे हाथ के बाहर की बात हो जाती, उसको सोच सोच के वो वैसा होना चाहिए। जो हो रहा है उसको लेके तो दुखी हो जाओगे तो फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है उससे। ये नरक का द्वार खुल जाता है। क्या बाकी सब लोग ऐसा होना चाहिए, दूसरे वैसे व्यवहार करें, दूसरों के व्यवहारों को देख देख के तुम दुखी हो जाते, इससे प्रगति नहीं होगी। अरे एक शक्ति है, माँ की शक्ति है, बड़ी शक्ति है, वो देख लेगी, उसका काम है सबको ठीक करना। तुम थोड़ी ना ठेके लेके बैठे हो दुनिया भर के सबको ठीक करने में। सबको ठीक तो तुम कर ही नहीं सकते, कहाँ कर पाओगे? अरे खुद के मन को खुद को ठीक नहीं कर पाओ तो सबको ठीक करने में लगे। सबको ठीक हो जाए, बाकी लोग हमारे मुताबिक चले, हम जैसे चाहें वैसे सब व्यवहार करें, ये सही है ये गलत है, ये सब चीजें भर करके हम अपने दिमाग को खराब करते रहते दिन रात। अब ये समय है, ये सब समर्पण कर दो। इसलिए वो देवी भागवत में वो है ना, कहते एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशम। सनातन धर्म में यही है। हम भगवती को कहते, भगवती तुम्हारा काम है मेरे वैरी को तुम देख लो, मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं तो तुम्हारा अपना हूं, तुम करो जो करना हो। इस तरह से समर्पण करके हम बैठते हैं, इससे समाधि लगती है, और समाधि लगते सब कार्य सिद्ध होने लगता है। सब कार्य की सिद्धि का रास्ता ही यही है, मूल ही यही है। समाधि लगाओ, ध्यान करो, और तुम भजन सुनते सुनते समाधि में चले जाओगे, मंत्र सुनते सुनते समाधि लग जाएगी। अपनी सारी व्यथा खता सब समर्पण करके तुम समाधिस्थ हो सकते हो। जो करना है वो करके समाधि में चले जाओ, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के समाधि में चले जाओ। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, अपने मुताबिक सब चले, ये आग्रह छोड़ के समाधि में बैठ जाओ। ऐसे समाधि में जाने के बाद ही विजय की प्राप्ति होगी, तब विजयदशमी होता है। 9 दिन तक कैसे तपस्या करे, कोई आराधना करे, समाधि लगाए, ध्यान करे, तब विजय की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? There are some things you can do, you do them, and some things you cannot do, and those things you cannot do, thinking about it, it's not happening, you only make yourself miserable. And we get miserable looking at others' behavior. You cannot correct everybody. You cannot correct everybody, everything in the planet. Whatever you can do, you do, and let go. In letting go, you experience samadhi. Yeah? Offering all that good qualities and bad qualities you have to the Divine Mother, you get into deep meditation. So, this is the time to take that deep inner spiritual rest. You know, our mind is tired with desires, with cravings, with do's and don'ts, rights and wrongs. All these things are getting into our head and we get into a mess. Now this is the time to just drop everything.
And when we could drop everything and repose in ourselves, the samadhi, deep meditation happens. And that is the basis of all success in life. Here we pray to the Mother Divine, say, whatever is right, it is your job to maintain it. Whatever is wrong, it is your job to correct it. I am neither here to correct anything or desire anything. You know what is best for me. With this feeling, offering the past, the present, and the future at the feet of the infinite power, to the infinite power, we repose in ourselves. And that is Navratri, which gives deep rest to our mind, our soul. Because our soul is longing for rest. It's tired with all these cravings, all the rights and wrongs and concepts that we are struggling in our life. So enjoy the Navratri celebrations.